तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको दो कंडीशंस ऑलरेडी बता चुकी है, इफ़ और एल्स का। ठीक है, और मैंने उसके बेसिस पे आपको होमवर्क भी दिया था। तो आज हम बात करेंगे अपने थर्ड टाइप्स ऑफ कंडीशन की, जो कि है इफ़, एल और एल्स इफ एंड फिर एल्स। ठीक है, एक बीच में हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ कंडीशन। देखिए, इफ़ फिर कंडीशन हम लिखते थे, उसके बाद वो अगर कंडीशन ट्रू हो तो हम उसे जो भी हम प्रिंट आउट करवाना चाहते थे या कोड सी आउट जो भी करवाना चाहते थे हम वो लिखते थे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद फिर एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ का यूज़ क्यों हुआ। ठीक है, आप इफ़ का भी तो बार बार यूज़ कर सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे इफ़ में क्या दिक्कत थी। ठीक है, आपको देखिए मैं समझाता हूँ। अगर ये इफ़ है, अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसके बाद फिर इसमें जाता ही जाता कंपाइलर। ठीक है, तो इसमें हमारा टाइम टेकन ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, दोनों को बार बार आप देखें। ठीक है, तो इसलिए हमने एल सेव की। अगर ये ट्रू हुआ तो इसमें नहीं जाएगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो इसमें इंटर करेगा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, इसका सिंपल सा सिंटेक्स है एल्स इफ और फिर यहाँ पे हम देंगे कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे सी आउट जो भी हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि आप यहाँ पे अपना एज लेते हैं। ठीक है, तो आपका एज आपने मान लीजिए कुछ भी डाला, 18, 17, 16, अपने हिसाब से जो भी आपने डाला। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पहला कंडीशन मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं साथ साथ लिखता हूँ कि अगर मेरा एज जो है, ठीक है, वो अगर बराबर हो और ज़्यादा हो या बराबर हो किससे, 18 से। ठीक है, अगर मेरा एज 18 के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो फिर क्या प्रिंट करवा दो, सी आउट करवा दो कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इरर, यहाँ पे इरर आपको और दिख रहा होगा। ये इरर बस इस वजह से है क्योंकि मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट नहीं कर रहा था। देखिए अब इरर चला गया। ठीक है, अब एल्स इफ। अब देखिए, पहले मैं एल्स का काम कर देता हूँ। एल्स में कि अगर मैं एज मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है अगर 18 से, तो मैं एलिजिबल हूँ वोट देने के लिए, और अगर मेरा एज जो है उससे कम है तो फिर क्या हूँ मैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ना ही वोट के लिए नहीं, यहाँ पे मैं वोट अगर 18 के बराबर हूँ या 18 से बड़ा हूँ तो मैं वोट दे सकता हूँ। ठीक है, और अगर 18 से मैं छोटा हूँ तो मैं वोट नहीं दे सकता। फिर ये एलसीफ का क्या काम है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने दे दिया -1, तो -1 किसी का एज होता है, आपने सुना है ये किसी का एज माइनस में जा रहा हो, नहीं ना। तो एज या तो पॉजिटिव नंबर, हमेशा एज जो है वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन डाल दीजिएगा कि अगर एज 0 से कम कोई डालता है, ठीक है, अगर 0 बड़ा है एज से, तो सी आउट करवा दो इनवैलिड इनवैलिड इनपुट इनपुट इंटर अ वैलिड इंटीजर, वैलिड पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर। ठीक है, और मैं यहाँ पे सी आउट करवा दूंगा एंटर योर एज। ठीक है, एंटर योर एज। अब मैं इसे रन करवाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो जो कंडीशंस ली है मैं वही रन करवाता हूँ। सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज। ठीक है, मैं 12 डालता हूँ। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, अब मैं डालूंगा मेरा एज सपोज करिए 22 है। ठीक है, 22, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब मैं निगेटिव में डालता हूँ ताकि मैं देखूँ मेरा ये वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, मैं डालता हूँ -5। ठीक है, इनवैलिड इनपुट इंटर अ वैलिड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप कितना बार भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, आप सपोज करिए कि आपको ये फिर से चाहिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये लाइन आपका फिर से आ जाए,
आप यहाँ फिर से आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, आप यहाँ फिर से आप कुछ भी आप आपका जो मर्जी करे, आप यहाँ पे एक और कंडीशन डाल सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पे डाल दिए कुछ भी कि अगर मेरा एज जो है वो इक्वल्स टू 21 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा यू आर एलिजिबल फॉर यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। अब देखिए, अब वो ये कंडीशन तभी रन करेगी, इक्वल्स टू मैंने 2 बार इक्वल्स टू क्यों डाला, ये मैंने आपको बताया था। अगर सिंगल इक्वल टू डालूंगा तो एज वाले बॉक्स में 21 चला जाएगा, ठीक है। मैं वो नहीं चाहता हूँ, एज बराबर हो 21 के, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू में कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। उन दोनों को एक तराजू पे रखकर तौला जाएगा। ऐसा नहीं कि एज वाले बॉक्स में 21 डाला जाएगा, वो तभी होगा जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर यानी सिंगल इक्वल्स टू का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसे रन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपना एज 22 भी डालूंगा, देखिए तो भी सिर्फ आएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट। पर अगर मैं यहाँ पे एक एनडीएल भी लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे एज अपना 21 डालूँ, ठीक है, तो देखिए यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यहाँ पे देखिए ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एलिजिबल फॉर वोट एल्स इफ मैंने आपको कहा था कि एक बार इफ कंडीशन रन हो गई, ठीक है, वो ये उसके बाद ये किसी भी एल्स इफ वाले कंडीशन में या एल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बैक करेंगे इफ। अब देखिए ये इफ जाएगा, इसमें एल्स इफ वाला कंडीशन में जाएगा और इसमें भी जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्यों जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके लिए देखिए अभी में भी नहीं जाए, आपको वो भी समझाऊंगा क्यों नहीं जाएगा। 21 डालूं, ठीक है, चला गया, ठीक है। अभी कंपाइलर काफ़ी अच्छे हो गए हैं इसलिए चला गया, नहीं तो देखिए आप प्रेफर करिए कि पहला आप इफ़ और उसके बाद एल्स इफ और फिर यहाँ पे एल्स दे दीजिए, उसके बाद आप इफ़ कंडीशन यूज़ करिए, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। देखिए नहीं तो ऐसे प्रिंट कर दिया यू आर एलिजिबल फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रोग्राम लिखे, ठीक है, जिसमें अगर मैं इनपुट करूँ स्टार, मैं उसमें देखिए 3 इनपुट लूँगा, ठीक है, 3 इनपुट्स आर देयर, 3 इनपुट्स आर देयर, ठीक है, जिसमें अगर मैं पहला इनपुट एक 2 इंटीजर, ठीक है, अगर मैं स्टार यानी मल्टीप्लाई का सिंबल एंटर करूं, ठीक है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे मिल जाए, 3 2 जा 6, ठीक है। अगर मैं डिवाइड का सिंबल करूँ, ठीक है, तो मुझे उन दोनों का डिवाइड मिल जाए। अगर मैं ऐड का सिंबल करूँ तो उन दोनों का ऐड मिल जाए। अगर मैं माइनस का करूँ माइनस मिल जाए। मॉडुलस करूँ तो मॉडुलस का मिल जाए। मॉडुलस को मैंने आपको बताया था कि उसका रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आई होप कि आप कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच कुछ नहीं है, नॉर्मल सा आप इसमें आप एक तरह से ऐसा समझिए कि आप इसके यूज से इनफाइनाइट लूप लगा सकते हैं। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या होता है कि आप तब तक आपका कोड रन करेगा जब तक आप उसमें से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा मैं आपको अभी फर्दर आगे बताऊंगा, अभी मैं वो नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक इसका बताता हूँ सिंटेक्स, फिर आगे बेशक हम बहुत हाई लेवल का बनाएंगे, ठीक है, प्रोग्राम। देखिए इसमें सिंपल सा हम स्विच लगाते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या है भाई, तो वेरिएबल में जो भी वैल्यू है हमारा, ठीक है,
अगर केस वन में जो वैल्यू है उसके साथ अगर वेरिएबल मैच करेगा तो ये प्रिंट करेगा, अगर केस टू के साथ मैच करेगा तो ये प्रिंट करेगा, और केस थ्री के साथ मैच करेगा तो ये, लेकिन कोई एक ही, और कोई एक के साथ जैसे ही मैच करेगा वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब देखिए, ब्रेक का मतलब क्या होता है, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू, ठीक है, दो चीज़ें होती है। ब्रेक का मतलब अब जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो बाइक चला रहे हैं उसके बाद फिर आप वहाँ कहीं पे मान लीजिए क्रॉसिंग आ गई, ठीक है, तो आप क्या मार रहे हैं, ब्रेक। अगर ब्रेक मार रहे हैं तो आप मतलब रुक गए, ठीक है, आप घर पहुँच गए तो रुक गए, ठीक है, आप वहाँ के बाद ख़त्म, रुक गए, हो गया, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि आप एक क्रॉसिंग के पास पहुँचे हैं, ठीक है, अब क्रॉसिंग के पास पहुँचे, थोड़ा देर के लिए आप रुके लेकिन वहाँ से आगे चल गए, ठीक है, आपने मतलब उस चीज़ को, या फिर देखिए इंडिया में ये बहुत चीज़ होता है, बहुत जगह ऐसे होते हैं कि कहीं पे रेड सिग्नल आया फिर भी आपने उसे बिना कुछ के क्रॉस कर गया, ठीक है, मतलब कि आप किसी चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ गए। या फिर कंटिन्यू करना, मान लीजिए कि आपको 6 को कंटिन्यू करना है, मतलब 6 को आपको छोड़ देना है, ठीक है, तो 6 को आपको छोड़ देना है मतलब कि आपको वहाँ के बाद कंटिन्यू कर जाना है, ठीक है, सिंपल कंटिन्यू। इसका मैं यूज़ केस आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी मैं स्विच का यूज़ केस आपको बताता हूँ, ठीक है, इसको हम कमेंट आउट कर लेंगे और उसके बाद फिर इसका एक प्रोग्राम लिखेंगे, इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक इंटीजर लेता हूँ, ठीक है, अब उसके बाद मैं स्विच, देखिए मैंने जैसे ही इंटर डाला, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये VS कोड की तरफ से आ गया, लेकिन आप लोग अभी बेसिक में हो तो मैं आप बारी बारी लिखूंगा, ठीक है, स्विच, ठीक है, स्विच के बाद उसके बाद फिर मैं डालूंगा एक्सप्रेशन, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब मैं केस डालूंगा, केस, ठीक है, और केस में मैं क्या इंटर करूंगा कि अगर, जस्ट अ मिनट, मैं जस्ट अ मिनट, हाँ, तो केस डालूंगा, ठीक है, जिसके साथ वो मैच कर जाए। मैं वही क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, पर आपको इफ एल्स से बनाना है, ठीक है, मैं उसे केस से सोल्व करता हूँ, ठीक है। अगर प्लस साइन आए, ठीक है, अगर प्लस साइन आए तो मैं देखिए यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, इंट ए, और एक और चीज़, आप यहाँ पे कॉमा ले करके 2 इंटीजर ले सकते हैं, और दूसरा इनपुट में भी आप ए और बी 2 इनपुट आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट लेने के लिए सी आउट एंटर नंबर ए एंड नंबर बी, ठीक है, और ये मैं इंटीजर नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि प्लस साइन ये सब हमारा क्या होता है, कैर होता है, कैर एन, ठीक है, कैर एन हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सी आउट करवा दूंगा एंटर साइन, ठीक है। अगर ये प्लस है, ठीक है, तो मैं क्या करवाना चाहूँगा, सी आउट ए प्लस बी, ठीक है, और उसके बाद कर दो ब्रेक। फिर केस 2, मान लीजिए कि उसने माइनस डाला, ठीक है, अगर उसने माइनस डाला तो सी आउट ए माइनस बी, ठीक है, और उसके बाद फिर कर दो ब्रेक, ठीक है। फिर मान लीजिए उसने मल्टीप्लाई डाला, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर उसने डाला, ठीक है,
तो मल्टीप्लाई डालने के बाद सी आउट ए इंटू बी, ए इंटू बी, ठीक है, ब्रेक, ठीक है। अगर उसने डिवाइड डाला, ठीक है, अगर उसने डिवाइड डाला तो फिर सी आउट ए डिवाइड बाई बी, ठीक है, ब्रेक, फिर अगर उसने मान लिया जाए कि मॉडुलस डाला, ठीक है, मॉडुलस हम क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। हम किसी भी डिवीज़न जब करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, हम रिमाइंडर निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडुलस का, ठीक है, ए मॉडुलस बी, ठीक है। उसके बाद फिर वापस से ब्रेक, ठीक है, एंड फिर डिफ़ॉल्ट में डाल देते हैं, डिफ़ॉल्ट में अगर मान लीजिए इन सब में से कुछ नहीं डाला, कुछ उल्टा ही डाल दिया, ठीक है, तो सी आउट करवा दूंगा इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसे थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए, ठीक है, कि मैंने कितना केस लिखा है। देखिए, अगर उसने प्लस डाला तो मैं उसे प्रिंट करवा करके दूंगा ए प्लस बी, अगर माइनस डाला तो ए माइनस बी, मल्टीप्लाई डाला तो ए मल्टीप्लाई बी, और अगर डिवीजन डाला तो ए डिविजिबल बाई बी, एंड मॉडुलस डाला तो ए मॉडुलस बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोड को रन करता हूँ, ठीक है, इंटर नंबर ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं शो हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम कर दिया था। तो मैं 12 और 7 डालता हूँ, 7 नहीं 5 डालता हूँ, चलिए, ठीक है, 12 एंड 5, इंटर साइन। अब मुझसे ये साइन मांग रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे दोनों का डिविजिबल मिले, ठीक है, डिविजिबल मिले, दोनों का डिवीजन मिले, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, हमें ऑब्वियस सी बात है कि कोसेंट मिलेगा, ठीक है। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए, अगर 12 डिवाइड बाई 5 हो तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, फिर 2.5 होगा, तो हम इंटीजर में वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमारा क्या प्रिंट करेगा 2, ठीक है, देखिए 2 यहाँ पे प्रिंट कर चुका है, ठीक है। अब देखिए मैं फिर से इसे रन करवाता हूँ, ठीक है, 13 और 5, ठीक है, इंटर साइन में वापस से अभी मॉडुलस डालता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन डालता तो कितना आता आंसर, तो 2 आता, कोसेंट 2 हमारा आता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मॉडुलस डाल रहा हूँ तो कितना आना चाहिए, अगर 5 डिविजिबल बाई 13 डिविजिबल बाई 5 तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और उसके बाद पॉइंट में वैल्यू, लेकिन 13 माइनस 10 कितना बचेगा हमारा 3 हमारा रिमाइंडर है, तो हम यहाँ पे 3 आएगा जो कि हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं प्लस डालूंगा, ठीक है, प्लस डालूंगा तो ओके, वहाँ पे नंबर मांग रहा था, ठीक है, 12 और 13, ठीक है, इंटर साइन मुझे प्लस करवाना है दोनों का 25, ठीक है। कोड बिल्कुल प्रॉपर रन कर रहा है, आप इसमें ये कोड आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ऐसे कर लें इंटर नंबर ए एंड बी कि यहाँ पे जैसे प्रिंट होकर के आए सी आउट योर एडिशन इज, ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसे प्रिंट होकर के आए, बाकी सब भी ऐसे ही प्रिंट होकर के आए। तो आप एक बार कोड देख लीजिए, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब ये करें, ठीक है। तब तक के लिए आप, मैंने इफ एल्स में भी आपको एल्सिफ में भी जो प्रॉब्लम दिया है आप वो कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। बाकी तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लूप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और स्काई वैल्यू के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।